आपका कोचिंग का फीस कितना है? आपने दिल्ली इतना जल्दी छोड़ क्यों दिया? अगर आना ही था तो आप गए क्यों थे? व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप इन बॉडी बिल्डिंग? आपका नेक्स्ट गेम कब है? आपका नेक्स्ट गेम कौन सा है? क्या आपने अपना क्लिनिक बेच दिया है? क्या आप फिर से अपना क्लिनिक कंटिन्यू करेंगे? क्या आपने बॉडी बिल्डिंग क्विट कर दिया है? तो इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक। Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine and welcome to a new video. तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको जितने भी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे, आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। तो पहले तो जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं गया था दिल्ली लास्ट ईयर 2023। क्यों गया था मैं पहले वो बता देता हूँ। 2022 में मैंने कम्पीट किया था यूनिवर्स के लिए। आई वेंट टू कम्पीट विथ ए गुड पैकेज बट आई वॉज लैकिंग बिहाइंड इन साइज। तो मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था 2009 में। बॉडी बिल्डिंग 2019 में मैंने प्रोफेशनली कम्पीट किया। बट on and off basis I have been in the gym. I've been going to the gym for last 14 years and आज तक मेरा कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं है, ना मेरा कोई वर्कआउट पार्टनर है। मैंने जो भी किया खुद से ही किया इन द जिम। और वर्कआउट के टाइम प्रेप, जनरल वर्कआउट इज़ डिफरेंट थिंग। जब आप प्रेप पे होते हो तो आपको एक कोई चाहिए होता है जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करे। एंड जैसे आप लोगों ने सुना होगा द लास्ट रेप काउंट्स, तो मुझे वो पुश करने वाला कोई था ही नहीं। सिंस द टाइम आई स्टार्टेड सब कुछ खुद से ही किया। फिर मैंने 2022 में मुझे आया था 2 मेडल, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज। तो मुझे लगा कि नेक्स्ट ईयर लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो बाकी सब का तो नॉलेज था, कैसे वर्कआउट करना है, क्या डाइट लेना है, सप्लीमेंटेशन, योर गियर्स, साइकिल्स, एवरीथिंग। लेकिन आई वॉज लैकिंग बिहाइंड, जो भी बोला मैंने, ट्रेनिंग में, इवन स्टिल राइट नाउ टू। तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स चूज द बेस्ट कोच इन इंडिया। तो सर्च किया, यूट्यूब वीडियोस देखा, तो सब कुछ देख के आई लैंडेड अप कि चलो गुरुजी जो है मुकेश गहलोत जी के पास चलते हैं। क्योंकि मैंने दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो में देखा कि वो पीछे खड़े होके वर्कआउट करवाते हैं पूरा लास्ट तक प्रेप में बहुत अच्छे से। तो मैं गया लास्ट ईयर का 2023 का मार्च अप्रैल, हाँ अराउंड मार्च अप्रैल में दिल्ली शिफ्ट हो गया। वहाँ पे रेंट हाउस लिया, फिर वहाँ पे रह के मैं ट्रेनिंग करने गया था उनके पास। तो गया, ठीक ठाक है, बट मैं डिसअपॉइंटेड हो गया मेनली। अब मैं इसमें कुछ कंट्रोवर्सी नहीं चाहता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं बात करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। और क्यों छोड़ा उनका ट्रेनिंग, वो दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस। एंड मैं जस्ट एक चीज़ बोल लेता हूँ कि जो वीडियो में देखते हैं अक्सर वो सच नहीं होता है, ठीक है। अब बाकी आप लोग समझ जाओ। मैं गया था ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, फॉर दैट एक्स्ट्रा पुश जो मुझे नहीं मिला। सो मैंने छोड़ दिया जाना, सिंपल, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया। अदर देन दैट ही इज़ अ वेरी गुड कोच, ही इज़ डूइंग गुड इन हिज ओन फील्ड। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मुझे लोग पूछते हैं क्यों छोड़ा, तो दिस इज़ द रीज़न। जो वीडियो देख के मैंने सोचा था कि मुझे वो एक्स्ट्रा पुश मिलेगा, मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर मैं बीमार पड़ गया था, बहुत लोगों को पता है, लूज मोशन हो गया था, वायरल फीवर हो गया था। मैं घर वापस आ गया था, फिर वापस जाके फिर थोड़ा सा वायरल वाला चीज़ हो गया था स्टार्ट। फिर आई वाज लाइक कि छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा ये प्रेप। लकीली आई मेट साहिल जी वहाँ पर जाके उन्होंने मोटिवेट किया घर से, डैड, माई यंगर ब्रदर, दे ऑल वर लाइक कि अब गया है तो कम्पीट करके ख़त्म करके आ। फिर आधे रास्ते से फिर चालू किया, फिर जितना हो पाया मेरे से खुद से अकेले फिर से वही काम ही किया जो मैंने यहाँ रह के जो यूनिवर्स के टाइम पे हुआ था, सेम मतलब अकेले ही मैंने लास्ट ईयर भी वही किया।
और गेम भी कुछ कुछ जो टारगेट लिया था बिकॉज ऑफ दिस इंजरीज एंड दिस हेल्थ प्रॉब्लम, मैं वो गेम जो जो टारगेट किया था वो भी नहीं खेल पाया। तो आई हैड जस्ट टू ऑप्शंस, एमेच्योर ओलंपिया और साउथ ईस्ट एशिया, जो कि मुझे मन नहीं था क्योंकि ये दो गेम मेरा टारगेट में नहीं था। फिर आई हैड टू कम्पीट इन एमेच्योर ओलंपिया। आई न्यू डीप डाउन इनसाइड कि मेरा बॉडी उस स्टेज में मतलब उतरने के लिए रेडी नहीं है। स्टिल आई कम्पीटेड एंड साउथ ईस्ट एशिया में गया, उसमें थोड़ा सा बेटर शेप में था, कंडीशन में था, नॉट दी बेस्ट बट बेटर था। आई वॉन द सिल्वर अगेन। तो इसलिए जो लोग मुझे पूछ रहे कि दिल्ली से वापस क्यों आ गए, तो भाई कुछ रीज़न है ही नहीं अभी वहाँ रहने का। जिस रीज़न से मैं गया था वो हुआ नहीं, तो अब अभी वहाँ पे अपना पॉकेट का पैसा डाल के रेंट में रह के कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। एंड आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू कि कहीं भी कुछ डिसीजन आप लोगे ना रिगार्डिंग दिस फील्ड बॉडी बिल्डिंग, कोई कोच चुनने में हो जो भी हो, एक अच्छे से एक बार रिसर्च कर लीजिए कि असली में होता क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने वो गलती किया, मतलब द एंटायर दिल्ली ट्रिप वाज ए वेस्ट फॉर मी। पैसा गया, सब कुछ गया। हाँ, आई लर्न सम लेसन्स। बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ नहीं सीखा है कि मुझे कुछ नया वर्कआउट सीखने को मिला या कुछ नया प्रोग्राम सीखने को मिला। हाँ, कुछ कुछ मिला भी है, बट इफ़ आई कंपेयर गेनिंग एंड लॉस ज़्यादा ऊपर है। फाइनेंशियली बहुत पैसा गया है मेरा, मतलब जितना पैसा मैंने खर्च किया है, जितना इनपुट किया था, तो वो आउटपुट नहीं मिला मुझे 2023। देन आई डिसाइडेड कि लेट्स गो बैक, यहाँ पे कुछ है नहीं, होगा नहीं, तो मैं वापस आ गया। एंड एनीवेज वापस आना ही था क्योंकि बहुत टाइम से मैं कम्पीट भी कर रहा हूँ, तो इनर बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी है। एंड तो दिस इज़ द रीज़न कि मैं दिल्ली से वापस आ गया था एंड मैं दिल्ली गया था। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। एंड फिर से मुझे मत पूछते रहे कि आप दिल्ली से वापस क्यों आ गए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट आई थिंक मैंने आंसर कर दिया। फिर आता है कि आप अपना कोचिंग कब स्टार्ट करोगे, बहुत लोग पूछ रहा था। दिल्ली में जब था तब से पूछ रहा, तो मैंने अपना कोचिंग स्टार्ट कर दिया है। मेरे अभी फ़िलहाल अच्छा खासा क्लाइंट्स भी है, असम से भी है, असम के बाहर से भी है। एंड आई एम हैप्पी। आई हैव ए लिटिल बेस नाउ, मतलब जैसे स्टार्ट किया है उस हिसाब से आई एम हैप्पी, ठीक है। एंड अगर आपको रीच आउट करना है मुझे, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एक नया अकाउंट मैंने खोला है, टीम लिफ्टिंग डेंटिस्ट। तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, वो है lifting_dentist। इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, इफ़ यू वांट टू एनरोल अंडर माई कोचिंग, कुछ भी सवाल है, यू कैन DM मी ऑन टीम लिफ्टिंग डेंटिस्ट। और लिफ्टिंग डेंटिस्ट में भी आप लोग मुझे DM कर सकते हो, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, कुछ भी जानना है। फिर आता है मेरा कोचिंग के फीस के बारे में। देखिए, जो फीस है इट्स बेसिक, मैंने उतना कुछ हाई फीस स्ट्रक्चर नहीं रखा है, बट वो फीस डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। इफ़ इट्स जनरल ट्रांसफॉर्मेशन इट्स डिफरेंट, इफ़ इट्स जस्ट ए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इट्स डिफरेंट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट प्रेप इट्स डिफरेंट, ठीक है। एंड इफ समबडी यू जस्ट वांट टू गो फॉर your customized diet plan या customized workout program, even it's there. So the price, it depends on your goal and the duration, जितना टाइम आप मेरे साथ रहोगे, सिंपल। तो यही है। एंड फिर लोग मुझे पूछते रहते हैं मेरे क्लिनिक के बारे में, क्या आपने अपना क्लिनिक बेच दिया है? नहीं भाई, मैंने क्लिनिक नहीं बेचा है, वो मेरा अपना क्लिनिक ही है। वो कैसे मैं बेच सकता हूँ? दैट इज़ माई आइडेंटिटी एंड कॉमन सेंस की का ही बात है। आप लोग देख लीजिए, दो चीज़ एक आदमी कैसा कर पाएगा। 2022 में मैंने जब यूनिवर्स खेला था, तो उस टाइम मैंने दोनों चीज़ एक साथ चलाया था। मतलब मैं क्लिनिक भी गया, पेशेंट को भी टाइम दिया, फिर अपना प्रेप भी कर रहा था, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़। तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। मैं कर रहा हूँ या मैं करता हूँ एज ए बॉडी बिल्डर, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग जानते हैं ना उनको पता है, ये एक 24 आवर्स स्पोर्ट है, ये
टाइम में मील, टाइम में सोना, टाइम में आपका खाना, सब कुछ टाइम में, वर्कआउट टाइम में, कार्डियो, एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट पूरा टाइम में। तो उस टाइम मैंने प्रॉब्लम क्या फेस किया था कि मुझे पेशेंट, और हम लोग एज ए डेंटल सर्जन फिजिकली वी हैव टू बी विद द पेशेंट। ऐसा नहीं कि बस बैठा मेडिसिन लिख के दे दिया पेशेंट को, वो भी हम करते हैं। फिर फिजिकली वी हैव टू यू नो, एक मेंटल स्ट्रेस होता है। जैसे दिखने में या सुनने में आसान लगता है कि दांत है, सुई लगा दिया, दांत निकाल दिया, तो इट्स नॉट दैट इजी। एक सुई भी अगर आपने गलत तरीके से लगा दिया, इट कैन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज, पेशेंट को परमानेंट पेरेस्थीसिया हो सकता है। तो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज विथ योर वर्क, और डॉक्टर बनना ये हलवा का बात नहीं है। तो मैंने उस टाइम बहुत, मतलब फिजिकली मेंटली बहुत प्रॉब्लम मैंने झेला। तो दिस इज़ ऑल्सो ए रीज़न कि मैंने सोचा कि नेक्स्ट जो प्रेप होगा ना, वो मैं गुवाहाटी में नहीं करूँगा, वो मैं किसी कहीं और जगह रह के करूँगा, ताकि क्लिनिक का ये स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन भी लिया था। दिस इज़ ऑल्सो ए रीज़न कि मैं दूसरा स्टेट में शिफ्ट होना मैंने प्रेफर किया, क्योंकि मतलब देखिए, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है ये। बहुत लोग बोलेगा कि नथिंग इज़ पॉसिबल, बहुत लोग कर, कोई नहीं कर पाएगा। कोई और स्पोर्ट हो, आप टाइम पास के लिए क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। बॉडी बिल्डिंग में आपको हर चीज़ टाइम पे होना लेना पड़ता है, हर चीज़। आपका जो साइकिल चल रहा है उसका टाइमिंग, आपका सप्लीमेंट्स का टाइमिंग, आपका डाइट का टाइमिंग, आपका वर्कआउट का टाइमिंग। मुझे कभी कभी ऐसे होता था कि वर्कआउट के बीच में मुझे क्लिनिक आना पड़ता था, एंड मैं कभी कभी पेशेंट का ट्रीटमेंट करता था, तो बहुत टाइम हो गया। एंड देन आफ्टर आई रियलाइज कि लाइक मैंने अपना मील लेना ही भूल गया। तो ऐसे करके बॉडी बिल्डिंग का प्रेप नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि कहीं और जाके करेंगे। तो अब वापस आ गया। अब लोग पूछ रहे कि आप फुल टाइम फिर से क्लिनिक जाओगे कि नहीं। यस, डेफिनेटली मैं क्लिनिक जाऊंगा, ज्वाइन करूंगा, बट देयर आर अदर डॉक्टर्स टू जिनको मैंने हायर किया है, एंड दे आर वेरी गुड इन देयर जॉब, एंड तो मैं भी रहूँगा। बट लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, जैसे मैं पहले फुल टाइम रहता था सुबह से शाम तक, आई वोंट बी अवेलेबल फॉर फुल टाइम। आई विल बी इन द क्लिनिक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, आई विल बी डूइंग सम केसेस, दैट्स इट। क्योंकि देखिए अब मैंने स्विच किया है टू बॉडी बिल्डिंग, ये अलग प्रोफेशन है। तो ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, डेंटिस्ट्री को। दिस इज़ माई आइडेंटिटी, एंड लिफ्टिंग डेंटिस्ट जो है ना, वो आप मेरा पहचान ही है वो। तो लिफ्टिंग और डेंटिस्ट्री साथ में लेके जाना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ मैंने जब जैसे प्लान किया है कि इसमें भी मुझे अपना कैरियर कुछ सेट करना है, आई एम प्लानिंग टू सेट अप माई ओन जिम। तो इट विल टेक सम टाइम। अभी मेरा क्लाइंट्स है, आप लोग देख सकते हो, क्लाइंट्स का सब चीज़ प्रोग्राम वगैरह मैं रेडी कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल यही कर रहा था, फिर सोचा कि चलो ये वीडियो बना लेता हूँ। तो अभी क्लाइंट्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एंड उसके बाद जिम का भी सोचना है। अभी फ़िलहाल पैसा है नहीं, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं हो पाएगा। बट यस, ये एक ड्रीम है, सपना है मेरा कि अपना एक फिटनेस स्टूडियो में करूँ। तो वो करेंगे आप लोगों का सपोर्ट है सबका, तो ज़रूर होगा। बहुत लोग मुझे पूछ भी रहे थे, आपका जिम आएंगे, आप खोलो। देखिए, जिम खोलना भी 1-2 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और लिफ्टिंग डेंटिस्ट जिम खोलेगा तो ऐसा वैसा जिम नहीं खोलेगा। आई विल ट्राई टू कम अप विद ए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा इक्विपमेंट्स रखने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना सपोर्ट किया है। तो खोलेंगे, जिम भी खोलेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई हैव टू फोकस ऑन समथिंग एल्स। जैसे आप लोगों को मैंने बोला मेरा क्लाइंट्स है, तो क्लाइंट्स का भी ध्यान रखने। आई हैव 3 क्लाइंट्स फॉर बॉडी बिल्डिंग। तो और मैं लिमिटेड क्लाइंट्स ही ले रहा हूँ, बिकॉज ज़्यादा लोग हो जाएगा तो वो होता है ना, ध्यान नहीं दे पाते। तो लिमिटेड क्लाइंट्स, क्वालिटी, यू नो, जितना भी सर्विस मैं अपने तरफ से मैं दे पाऊँगा। एंड यस, बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपका नेक्स्ट गेम कौन सा है, आप कब फिर से compete करोगे। देखो, फॉर 2.5 years मैंने सोचा है कि मैं compete नहीं करूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्लिनिक में भी टाइम देना है, क्योंकि क्लिनिक में भी मेरा बहुत लॉस हुआ है। एज आई वाज नॉट देयर, मेनी पेशेंट्स दे वर नॉट रेडी टू कम। बट होता है ना, अपना अपना ही होता है। बट नाउ आई एम प्लानिंग समथिंग डिफरेंट फॉर माई क्लिनिक एज वेल। तो अभी फ़िलहाल
इस टाइम में आई एम नॉट मेंटली रेडी फॉर एनी बॉडी बिल्डिंग प्रेप। तो 2-2.5 साल मैं कम्पीट नहीं करूँगा। एंड क्योंकि अभी पैसा भी चाहिए फाइनेंशियली, दिस स्पोर्ट इज़ वेरी डिमांडिंग फाइनेंशियली। तो पैसा आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी हार्ड वर्किंग हो, कितना भी डिसिप्लिन हो, आप मील 6 लो 7 लो, आप कितना भी कंसिस्टेंट हो, बट ये चाहिए होता है। ये दिस इज़ द मतलब बैकबोन। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, पैसा नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू गो टू ए हाई लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ठीक है, आप जैसे तैसे कर लोगे, बट और ये चीज़ ऐसा होता है ना कि आप जितना करते रहोगे आपको करने का मन करेगा। तो 2-2.5 साल तक नो गेम। तो मुझे आप फिर से मत डीएम करते रहना इंस्टाग्राम में, भैया नेक्स्ट कब गेम है, नेक्स्ट कब गेम है। नेक्स्ट लिफ्टिंग जेनेटिक्स नहीं खेल रहा है कोई भी गेम 2-2.5 साल तक। लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट जब भी मैं स्टेज पे उतरूँगा ना, आप लोग बोलेंगे कि भैया आपने कमाल करके दिखाया है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो पैकेज लेके उतरूँगा दैट विल बी अनबिलीवेबल। आई डोंट वांट कि पीपल लोग देख के बोले वो अच्छा फिजिक है। आई वांट पीपल टू लुक एट मी एंड से माँ कसम कौन है ये। तो कोशिश करूँगा। एंड कुछ भी जानना हो रिगार्डिंग कोचिंग एंड ऑल, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, ये 2 अकाउंट है, यू कैन रीच मी आउट हेयर। एंड एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क। एंड आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। एंड जो कुछ भी आप लोगों को जानना था सब कुछ क्लियर है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आने वाले टाइम में कुछ दिनों में ट्रैवल व्लॉग्स शायद आएंगे, शायद। सो स्टे ट्यून्ड।